जाती है। और द्वापर की आयु जो है 8,64,000 वर्ष मानी जाती है और कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। इन यदि हम चारों युगों को मिला देते हैं तो इनकी पूर्ण आयु 43,20,000 वर्ष मानी जाती है और इसी को महायुग कहते हैं। ऐसे 71 महायुग होते हैं। तो आप समझ लीजिए एक युग के 71 महायुग माने जाते हैं, 71 मनवंतर माने जाते हैं। 71 मनवंतर में ही ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। एक मनवंतर की आयु 30,67,20,000 वर्ष की मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि जब 1 करोड़ की आयु मनवंतर समाप्त होता है तो दूसरा मनवंतर भी इतने ही वर्षों का प्रारंभ होता है। और महाराज एक सतयुग की जो आयु होती है वही एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर की संधि का काल माना जाता है, अर्थात 32,28,000 वर्ष की संधि मानी जाती है। और इस संधि के बाद महाप्रलय जल प्रलय होता है और ऐसे जल प्रलय होने के बाद पुनः दूसरा मनवंतर प्रारंभ होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं और तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है और ये 14 मनवंतर व्यतीत होने से फिर एक रात्रि मानी जाती है। कुल मिलाकर के 4,32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 4,32 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु मानी जाती है। तो यही पंचांग श्रवण का फल माना जाता है कि जो पंचांग का श्रवण करता है उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। आज समझ लीजिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। ये 7वां मनवंतर है। इस मनवंतर का नाम वैवस्वत मनवंतर है। इस वैवस्वत मनवंतर में 28 सतयुग व्यतीत हो गए हैं, 28 त्रेता व्यतीत हो गए हैं और 28 द्वापर व्यतीत हो गए हैं। अब 28वां कलयुग चल रहा है। इस 28वें कलयुग में भी हम देखते हैं कि 5,123 वर्ष व्यतीत हो गए। अब हम लोग 5,124वें वर्ष में प्रारंभ हमारा हो चुका है। ये कलयुग का प्रारंभ युधिष्ठिर शक से हुआ था और मेरा 3,044 वर्ष तक ये युधिष्ठिर शक संवत्सर चला। और इसके बाद उज्जैन में विक्रमादित्य नाम के राजा हुए और फिर उनका संवत्सर प्रारंभ हुआ। उनका संवत्सर भी 135 वर्ष तक चला। इसके बाद